नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था और मैं खुद चाहता था इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका दिन के दिन मार्केट शेयर भी गिरते चले जा रहे हैं और उसका शेयर भी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। इसका जो लाइफ टाइम लो है, उस लाइफ टाइम लो को भी ब्रेक डाउन करके नीचे जाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे हो चुके हैं इस कंपनी के ऊपर? मतलब ऐसे क्या हुआ है जिसके कारण कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं? क्या कंपनी फिर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे? क्या सही में इस कंपनी को वो जो लोग निवेश करके रखे हैं क्या बुरी तरीके से फंस चुके हैं? मैं किस लेवल में बाय किया हूँ? क्या मैं सचमुच इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा? मैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था और साथ ही साथ मैं खुद चाहता था इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दूं। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर जो बाइक्स आप देखते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर मार्केट शेयर किसी के पास है, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाला कंपनी से, वो है ओला। तो ओला के ऊपर अभी देखिए यहाँ पे खुद बता रहा है कि स्विच टू इंडियाज नंबर 1 पोजीशन है और वो भी ईवीज के ऊपर। तो सीधी बात कहने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि दिस अक्टूबर मतलब अक्टूबर 2024 में 1 मिलियन माइलस्टोन क्रॉसओवर कर चुके ऑल ओवर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कम मार्केट शेयर में। मतलब जो मार्केट है उसको ब्रेक किया है। मतलब इस साल में अक्टूबर मंथ में 1 मिलियन क्रॉसओवर कर चुके हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखिए, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैं सारे बाइक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथेबल ट्रेंडिंग देखने को मिला है। अभी चलो कुछ आर्टिकल्स आपके साथ पेश करूंगा, जो आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका टाइम्स में और भी कितना ग्रोथ होने वाला है उसके बारे में जानने के लिए। और बेसिकली ओला के ऊपर क्या हाल है, ओला किस तरीके से परफॉर्मेंस कर है, उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले देखिए ओला के ऊपर कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट जब मार्केट लिस्टिंग हुआ था उसके बाद देखिए ओला रॉकेट की तरफ भागा था और ये जो ट्रेंडिंग हुआ था, जब ट्रेंडिंग हुआ था तब भी मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर किया कि ट्रेंडिंग ज़्यादा दूर दिन तक नहीं रहने वाला है। ये रिटेल पब्लिक को फंसाने के लिए बुरी तरीके से उसको मतलब इस मार्केट में पिटाई करने के लिए इस तरीके से ट्रेंडिंग दिखा रहा है। और मुझे कमेंट्स भी आया था, कुछ लोगों ने तो इस टॉप लेवल में मतलब अराउंड 150 रुपीज के आसपास बाई करके रखे हैं। आज भी उसका होल्ड है। तो सोचिए, सीधा सीधा उसका पैसा हो गया आधा। उसका पैसा हो गया आधा क्योंकि 150 से अगर बाई करके रखे थे तो आज उसका 50% मार्केट शेयर, सॉरी 50% मार्केट में उसका लॉसेस चल रहा है। तो सोचिए, तभी मैं चीख चीख कर आपको यही बता रहा था क्योंकि ओला के ऊपर जो फंडामेंटल फाइनेंशियल आपके साथ शेयर किया था उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट आज भी मैं एडिंग करके आपको शेयर करूंगा। तभी आपको पता चलेगा कि क्या और भी बुरी तरीके से पिटाई हो सकते हैं। तो चलो उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले ओला के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कितना ट्वेंट सॉरी ओला के मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 32,000 करोड़ के आसपास मार्केट शेयर है। इसको दिखाने से पहले इंडिया में जितने सारे टू व्हीलर्स बेचने वाला कंपनी है वो भी ईवीज के ऊपर, इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, तो उसमें से सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसके पास है? ओला के पास। आज कितना है? 29%। अगर यही डेटा मैं यहाँ पे मार्केट शेयर के हिसाब से देखूँ तो आज इसका मार्केट शेयर कहाँ पे आ चुके हैं? 31% था, वहां से गिर के 29% हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसका मार्केट शेयर था। तो लगातार उसका मार्केट शेयर गिरते चले जा रहे हैं। और मैंने खुद चेक किया, बहुत सारे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ओला का, वो खरीदारी किया है। और सारे व्यक्ति को मैंने एक चीज पूछा कि आपको कितना सर्विसेज अच्छा खासा मिला है, क्या सही में ओला स्कूटर अच्छा खासा है? बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ क्योंकि उन्होंने यही कहा कि इसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत सारी दिक्कत है और सर्विसेज भी ठीक ठाक नहीं मिला है। और दूसरी बात, बहुत जगह पे ये भी आपको न्यूज़ में देखने को मिला, ओला स्कूटर में आग भी लग चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे सोशल मीडिया में इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। देखिए, मैं कोई ओला का यहाँ पे बुरी बात कहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप जाकर खुद ही आर्टिकल को गूगल में सर्च करना, खुद ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी कंपनी को खराब अच्छा कहूँ, ये मेरा हक भी नहीं है। मैं सिर्फ यही आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी को निवेश करने से पहले ये सारी चीज़ों को जरूर वेरीफाई करना। जैसे देखिए, यहाँ पे 29% मार्केट शेयर हो चुके हैं। उस जगह पे बजाज ऑटो धमाका परफॉर्मेंस कर रहा है।
21% पहुंच चुके हैं और टीवीएस ऑटो में पीछे नहीं है, 20% के आसपास हो चुके हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अथार जो है वो 14%, हीरो मोटोको 5% और भी बहुत सारे कंपनीज है जो छोटे मोटे परसेंटेज लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो इस कंपटीशन को बीट करना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी कंपनी कोशिश कर रहा है। तो कितना कोशिश कर रहा है चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इस आर्टिकल को देखूं तो देखिए ईवीज मार्केट बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 मिलियन के आसपास ईवीज बेचा गया, सॉरी 10 मिलियन नहीं, 10 लाख के आसपास ईवीज बेचा गया इस सितंबर क्वार्टर के जो सेल्स का आंकड़ा है उसके हिसाब से। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बहुत कम है, साथ ही साथ थ्री व्हीलर का जो ई रिक्शा है वो भी बहुत कम है, साथ ही साथ ई कार्ड जो है वो भी कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईवी बसेस का परसेंटेज कितना कम है। तो चलो इस ओला इलेक्ट्रिक के और भी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए गिरावट के कारण मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करूँ, ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे सब कुछ कंपनी के गड़बड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के जो सेल्स है वो करीबन करीबन 1200 करोड़ 2023 में हुआ था, जून क्वार्टर में, सॉरी जुलाई जून क्वार्टर में। और पिछले सालों में दो सितंबर क्वार्टर में 870 करोड़ के आसपास सेल्स था और वो बढ़ के आज 1200 करोड़ हुआ है। चलो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सेल बढ़े, अच्छी बात है, मगर क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। दोनों ही क्वार्टर्स को, पिछले दोनों क्वार्टर्स गया, उस दोनों क्वार्टर्स को वो बीट नहीं कर पाए। चलो अभी एक्सपेंस देख लेते हैं। देखिए पिछले सालों की तुलना से एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव है। दूसरी बात कंपनी के देखिए आदर्श इनकम थोड़ा सा ज्यादा हुआ, जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला। तो सीधा सीधा कहूँ पिछले सालों में जो 525 करोड़ के आसपास लॉसेस था, इस बार बहुत छोटा लॉसेस कम किया है, मतलब लॉसेस को थोड़ा सा कम किया है। कितना? अराउंड 495 करोड़ के आसपास। तो अभी भी देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स, मतलब नेगेटिव सेल्स में रन कर रहा है। और सबसे वीकनेस पॉइंट क्या है आप जानते हैं इस कंपनी का? जिसका मैनेजमेंट है, इसका जो मतलब मैनेजमेंट है वो यही बता रहा है कि वो फिर से इलेक्ट्रिक के ऊपर मतलब बाइक भी लॉन्च कर चुके हैं और भी नया नया कम मतलब प्रोजेक्ट भी लेके आने वाले हैं। जो कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं है और उसके बाद दूसरी कंपनीज को वो फिर से मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो सोचिए उस मैनेजमेंट का हालत क्या है। मान के चले मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया हूँ, उस बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ और भी मैं 2-3 बिजनेस में इंटर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या? मेरा खुद का बिजनेस तो चल नहीं रहा, दूसरा बिजनेस भी खाक चलेगा, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो कौन सा कंपनी टारगेट लेके चले वो भी चलो देख लेते हैं। अगर उस डेटा को देखूँ, उस पॉइंट को देखूँ, तो देखिए कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कंपनी बता रहा है कि ओला न्यू बाइक्स, तो ओला एक मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है लॉन्च करने के लिए, और वो भी 3 न्यू बाइक्स, और वो भी अक्टूबर 2025। तो 2025 के अक्टूबर से पहले, मतलब एक साल के आज से एक साल के बाद, एक साल से पहले ही कंपनी 3 अलग अलग बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं, और वो भी उसका रेंज होगा करीबन 1.5 लाख के आसपास। तो देखिए यहाँ पे ओला ने इस तरीके से कमेंटमेंट किया है, और ऑब्वियसली इस कमेंटमेंट में वो करेगा जरूर। मगर यहाँ पे दिक्कत वाला बात यही है कि पहली कंपनी जो बिजनेस को रन कर रहा है, उस बिजनेस में पहले ही वो स्टेबल नहीं है, पहले ही वो लॉस मेकिंग है। तो वो कहाँ से फंडिंग उठाएगा वो तो खुद ही जाने। चलो कोई बात नहीं, कंपनी का फंडिंग तो मिल ही जाएगा। कंपनी के सेल्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी बता रहा है कि जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रहा है इस कंपनी का वो है सेल्स एंड सर्विसेज का। कस्टमर गाड़ी तो मतलब स्कूटर तो खरीदारी कर रहा है, उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो उसका सेल्स सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आर्टिकल कह रहा है, और मैं खुद देख चुका हूँ। ओला इलेक्ट्रिक देखिए 10,000 सेल्स का मतलब सेल्स एंड सर्विसेज जो आउटलेट है वो ओपन करने वाले 2025 से पहले। देखिए सिर्फ कागज कलम में सब कुछ बता रहा है, तो होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। और देखिए नेटवर्क जो मतलब पार्टनर प्रोग्राम है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी बड़े बड़े टारगेट लेके तो चल रहा है, तो इस टारगेट कब फिलअप होगा उसका टाइम पीरियड भी दिया है। अभी ये देखना है कि उस टाइम में होता है कि नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि ओला का जो कैपेक्स है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी बता रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक प्लान टू इन्वेस्ट 1227.64 करोड़, मतलब कंपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने जा रहा है करीबन 1227 करोड़ के आसपास। और ऑब्वियसली यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि ये जो है द कंपनी विल यूज द मतलब आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम द आईपीओ फॉर द फॉलोइंग्स, मतलब आईपीओ ले आने के बाद ही इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया गया था। तो क्या सचमुच डेप्थ रिकवरी हुआ? चलो एक बार मैं देख भी लेता हूँ।
कंपनी के अगर बैलेंस शीट में जाऊँ तो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो हाँ, थोड़ा तो डेप्थ रिकवरी हुआ। मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का डेप्थ अभी भी बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 0.51 के आस-पास है। देखिए, अगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उसके डेप्थ ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि खुद खुद तो प्रॉफ़िट नहीं कर रहा है। खुद का जो इनकम हो रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंस है। तो उसके बाद उसको कर्जा भी लिया है, तो आपका प्रॉफ़िट हो ना हो, आपका तो कर्जा तो इंटरेस्ट के साथ मिटाना तो पड़ेगा। तो सीधी-सीधी कहूँ, अगर मेरा 100 का मतलब सेल्स है, अगर मैंने 80 का टोटल सॉरी मान के चलिए 100 का मेरा सेल्स है और मैंने 120 का टोटल प्रॉफिट कमाया, तो मतलब सेल्स यहाँ पे टोटल 120 का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, तो ओवरऑल कितना मुझे प्रॉफिट मिला? करीबन 20 रुपए का माइनस। उसके साथ साथ अगर मेरा कर्जा भी चलो 20 रुपया है, तो उल्टा मुझे 40 रुपीज़ का यहाँ पे एक्सपेंस पड़ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस मिलेगा। तो यही का हालत इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके खुद के क्वांटिटी को सेलिंग करते चले जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है? पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक को इसी लगता है कि ओला मार्केट में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे मुझे एक मेरा दोस्त भी मिला, वो मुझे खुद बता रहे थे कि ओला मार्केट में तो हर जगह पे मुझे ओला ही दिख रहा है। स्कूटर अगर दिखे, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मुझे तो ओला ही दिख रहा है। हाँ, ये बात सही है, हर ज़्यादा से ज़्यादा ओला दिखेगा क्योंकि इसका मार्केट शेयर भी तो ओला का ज़्यादा है ना, तो उसका ओला ही तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में दिखेगा। तो दिक्कत वाला बात को आपको समझना पड़ेगा। बाकी देखिए आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं जो चार्ट मुझे जो देखने को मिला, जिस तरीके से कंपनी ने रॉकेट की तरह नीचे आए, क्या यहाँ से रिकवरी हो सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसानी से वो रिकवरी कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम पॉजिटिव में रेड कैंडल वॉल्यूम है, यहाँ से और भी करेक्शन होने का चांसेस है। कहाँ तक गिरेगा वो तो अपकमिंग टाइम्स में ही पता चलेगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर मैं काम करता नहीं हूँ। और कंपनी ने जो बड़ी-बड़ी बात कही है 2025 के अंदर ये करेंगे, वो करेंगे, तो होने दीजिए, उसके बाद कुछ डिसीजन तो ज़रूर लेने वाले हैं। उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका तो डेटा देखने को मिल ही जाएगा। उस डेटा आने के बाद मैं डिटेल्स में और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपके क्या व्यू है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।